बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो बच्चों एक्सरसाइज है 13.5। ठीक है, तो एक्सरसाइज 13.5 मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा है कि प्लीज़ मैम इसे प्लीज़ अपलोड कर दें। तो मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें देखें हमने 13.4 एक्सरसाइज में ये पढ़ लिया था। ठीक है, ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास टी क्या है, यहाँ पर टेंजेंट वेक्टर है। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं टी को क्या बोलते हैं, टेंजेंट वेक्टर। उसके बाद एन क्या है, नॉर्मल वेक्टर, ये भी हमने फाइंड आउट किया था 13.4 में। उसके बाद के क्या होता है, कर्वेचर। ठीक है, और यहाँ पर दो चीज़ें हैं बी एंड, ये इसको बोलते हैं टार्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं बाई नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बाई नॉर्मल वेक्टर। ओके जी, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, टॉर्शन। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब इनके जो फार्मूलाज हैं उनको देख लेते हैं। अब आपके पास जो टेंजेंट वेक्टर है उसका फार्मूला होता है वी ओवर वी का मॉड, वी यानी वेलोसिटी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है एन यानी नॉर्मल वेक्टर जो है, इसी टी का टेंजेंट वेक्टर का हम क्या देते हैं, दोबारा से डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आपके पास बन जाता है ओवर, फिर इसी डी टी और डी टी का मॉड जो है आपके पास नॉर्मल वेक्टर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से कर्वेचर है 1 ओवर वी का मॉड डॉट डी टी ओवर डी टी का मॉड। यानी कि ये तीन फार्मूलाज जो है एक्सरसाइज 13.4 एक्सरसाइज में हमने फाइंड आउट कर लिए थे ये। उसके बाद अब ये जो है बी है बाई नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, बी इक्वल टू टी मल्टीप्लाई एन। अब यहाँ पर आपके पास जो टी है, यानी कि जो आपके पास टेंजेंट वेक्टर होगा उसके बाद नॉर्मल वेक्टर होगा, उन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास बाई नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है टॉर्शन है, टॉर्शन का फार्मूला ये है आपके पास। अब यहाँ पर आपके पास है एक्स, यहाँ पर डॉट लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका मतलब है आपके पास सेकंड डेरिवेटिव, इसका मतलब है आपके पास थर्ड डेरिवेटिव है। ठीक है, उसके बाद आपके पास v है क्रॉस ए, यानी कि v यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ पर a क्या एक्सेलरेशन है। यानी कि ये आर ऑफ टी का हमने जब डेरिवेटिव लेना है तो वो आपके पास वेलोसिटी बन जाएगा। उसी वेलोसिटी का जो जब दोबारा हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का मॉड लेना है, मॉड फिर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास साइन टी है, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी होता है, तो यहाँ पर आ गया 3 कॉस टी। उसके बाद यहाँ पर कॉस टी है, कॉस टी का डेरिवेटिव तो माइनस साइन टी, तो यहाँ पर आ गया माइनस 3 साइन टी। उसके बाद टी का डेरिवेटिव था 1, तो यहाँ पर आ गया 4। ठीक है, तो ये आपके पास वेलोसिटी फाइंड आउट हो चुकी है। उसके बाद हमने इसका मॉड ले लिया है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लिया है। उसके बाद हम जानते हैं कि हमारे पास कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी जो है वो किस चीज़ के बराबर 1 के, तो यहाँ पर आ गया 25 का अंडर रूट, वो होता है हमारे पास 5। तो वी का मार्ड भी आपने फाइंड आउट कर लिया। तो यानी कि आपने टी इज इक्वल टू वी और वी का मार्ड जो फार्मूला है इसमें आपने दोनों की वैल्यूज पुटअप करनी है। तो यहाँ पर आपने पुटअप की है, वैल्यूज पुटअप करी है। उसके बाद आपने, ये आपके पास जो है टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने दोबारा इसी का क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लिया दोबारा से इसका। इसका जब दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आपके पास कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी आ जाएगा, उसके बाद साइन का वही कॉस टी आ जाएगा। ओके, तो फिर यहाँ पर आपके पास ये इसका जीरो हो जाएगा कॉन्स्टेंट का। उसके बाद हम देख लेते हैं, इसी का हमने क्या करना है, दोबारा से मॉड लेना है। क्यों, क्योंकि हमने नॉर्मल वेक्टर का जो फार्मूला है वो ये है। ठीक है, तो ये है, इसीलिए हमने इसका मॉड लेना है। इसी इन्हीं फार्मूलाज को क्या करना है, माइंड में रख के हमने क्वेश्चन को हल करना है। तो अभी इसका हम क्या करेंगे, मॉड लेंगे। तो इसका हम मॉड ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये जो 3 है, ये जो -3 है, इसका स्क्वायर हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है 9। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा है अभी, 9 ओवर 25। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके पास साइंस के टी प्लस कॉस के टी की जगह पे 1 आ गया, तो ये आपके पास जवाब आ चुका है। ठीक हो गया। उसके बाद आगे देख लेते हैं, अब यहाँ पर ये फार्मूला इसमें पुटअप करेंगे। ये हमने फाइंड आउट कर लिया था, हमने लिख दिया है ओवर, ये हमारे पास 3/5 है, ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद ये देखिए, इसको अगर इस तरह से अगर हम लिखें तो ये देखिए ये कैसे आसानी से कैंसिल आउट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस साइन टी और यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस कॉस टी। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं ये फाइंड आउट हो चुका है, यानी टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट हो चुका, नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट हो चुका। अब हम कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे। कर्वेचर का फार्मूला इज इक्वल टू है के इज इक्वल टू 1 ओवर वी का मॉड डॉट डी टी ओवर डी टी। तो यहाँ पर हमारे पास वी का मॉड क्या था, 5 था। उसके बाद डी टी ओवर डी टी हमने फाइंड आउट किया, उसका मॉड यानी कि वो हमारे पास आया 3/5। तो इनको मल्टीप्लाई करो तो 3/25 यानी कर्वेचर भी फाइंड आउट हो चुका है। उसके बाद हम देख लेते हैं बाई नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, बी से बाई नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ पर है टी टेंजेंट वेक्टर और यहाँ पर एन नॉर्मल वेक्टर। तो इसकी वैल्यू जो थी वो हमारे पास जो है इसकी जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर पुटअप करी है। उसके बाद एन जो है उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर हमने पुटअप करी है सिंपली।
ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखें, अब यहाँ पर हमने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आई यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब हम जानते हैं आई यूनिट वेक्टर को आई यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे के साथ, के को के साथ। लेकिन अब यहाँ इस सूरत हाल में क्योंकि साइन कॉस थीटा है, तो इस सूरत हाल में आपने देखे इसको आपने मल्टीप्लाई इस तरह से करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया आई यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पर आपने लिख दिया जे यूनिट वेक्टर, यहाँ पर आपने लिख दिया के यूनिट वेक्टर। सही हो गया। अब यहाँ पर आपने वैल्यू सिंपली पुटअप करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आई के नीचे आई की वैल्यू और जे के नीचे जे की वैल्यू और के नीचे के की वैल्यू, यहाँ पर आई के नीचे आई की वैल्यू, जे के नीचे जे की वैल्यू, यहाँ पर के नहीं है तो ये जगह 0। ओके, तो यहाँ पर आपने देखे, अब सिंपली हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब ये देखें, अब सबसे पहले हमारे पास होता है आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, आई यूनिट वेक्टर है, उसके बाद आई से जे की तरफ जाएंगे तो माइनस का साइन होगा, और जे से के की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव का साइन होगा। अच्छा, यहाँ पर हम ले रहे हैं आई। ठीक है, तो आई ले रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको छुपा देना है। ठीक है, और अब यहाँ पर आपके पास है -3 और 5 sin t, फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में जो साइन होगा वो होगा माइनस का। ठीक है, इस तरह से जब हम जे का लेंगे तो इस जे को छुपा देंगे, फिर हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर आपके पास जो है ये 0 मल्टीप्लाई करेगा 3/5 कॉस टी के साथ, तो ये आपके पास हो जाएगा 0। फिर आप लगाओगे माइनस का साइन, फिर आप जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -4/5 साइन टी। ठीक है, तो दरमियान में क्या है, माइनस का साइन है, तो ये क्या जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखते हैं हम, अब देखिए सिंपली यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर के लिए इसको छुपा दिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, 0 हो गया। और ये आपके पास जो था माइनस का हो रहा था, लेकिन दरमियान में क्योंकि माइनस का साइन होता है तो इसको ये इसने प्लस कर दिया। अच्छा, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, फिर जे की तरफ आ जाएंगे, तो जे के लिए हमने इसको छुपाना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई है 0, उसके बाद माइनस का साइन, फिर माइनस का साइन जो है ये इसके साथ जैसे मल्टीप्लाई करेगा, ये भी माइनस का है, माइनस का साइन और ये वाला माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो है 4/5 साइन टी आ जाएगा। उसके बाद हम के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर के लिए आपने इसको छुपाना है, तो यहाँ पर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो ये आ चुका है आपके पास। उसके बाद आपने माइनस का साइन लगाना है, फिर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो वैसे पास माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो वही है आपके पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये आपने याद रखना है, जब आई यूनिट वेक्टर के लिए लेंगे तो आई को छुपा देंगे और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दरमियान में साइन माइनस लगाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, सिंपली हमने यहाँ पर -3/5 को कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आपके पास cos के टी है। अब ये माइनस माइनस कितना होगा, प्लस, तो आपने यहाँ पर प्लस लगाया, साइंस के टी। ओके हो गया। तो अब आपके पास ये एज इट इज। उसके बाद ये तो होता है cos के टी प्लस साइंस के टी, या साइंस के टी प्लस cos के टी किस चीज़ के बराबर है, 1 के। तो आपने पुटअप किया तो सिंपली आपके पास ये आ चुका है। उसके बाद ये आपके पास टॉर्शन है, टॉर्शन का फार्मूला है। तो बच्चे अजान आ रही थी तो मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ी। तो हम कहाँ पर थे, हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। ठीक है, यानी कि बाइनॉर्मल वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब हम टॉर्शन की तरफ आते हैं, और टॉर्शन का ये हमारे पास फार्मूला है। हमने पहले बताया है कि ये आपके पास है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये आपके पास है सेकंड डेरिवेटिव, ये आपके पास थर्ड। यानी कि जो आपके पास क्वेश्चन में आर ऑफ टी दिया हुआ था उसका जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, ठीक है, तो वो आपके पास वी हो गया। उसके बाद हमने उसी वी का, ये देखिए ये हमने वी लिया हुआ था, ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव था। फिर इसका दोबारा से जब डेरिवेटिव लिया तो ये आपके पास ए आ गया, यानी कि ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव, ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव। इसी का फिर दोबारा से जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव। ठीक हो गया। तो सबसे पहले अब इस फार्मूला में अब ये चाहिए, हमें एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है, इसका मार्ड चाहिए, इसको फाइंड आउट करना है। चलो फाइंड आउट करते हैं इसको। अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, वी क्रॉस है, यानी वी वेलोसिटी और ए एक्सलेशन। तो यहाँ आई जे के लिख के वी की जो वैल्यूज थी वो हमने लिखी, ए एक्सलेशन की जो वैल्यूज थी वो हमने लिखी। उसके बाद देखिए ये आपको मैंने पहले बताया कि यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, आई वाली वैल्यूज को छुपा देंगे, फिर हमने क्या करना है, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर माइनस का साइन होगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -12 cos t। ठीक हो गया। उसके बाद है जी आई से जे की तरफ आएंगे तो माइनस का साइन, जे से के की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव का साइन। तो अब जे की तरफ आ रहे हैं तो जे है तो ये इसको छुपा देंगे, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो 0 हो गया, तो 0 लिख दिया। फिर हमने माइनस का साइन लगाना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये होगा +9 sin² t, तो ये हो जाएगा
एक सेकेंड, ये है आई यूनिट वेक्टर, इसका तो कर लिया था। जे यूनिट वेक्टर का देख रहे थे ऐसे, हाँ जी, तो इसको जे यूनिट वेक्टर का देख रहे थे, तो जे को छुपा देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, 0 आ गया, माइनस का साइन, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 साइन टी आएगा, ये है। ओके, उसके बाद के लिए इसको छुपाएंगे, इसको साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, तो ये आपके पास देखिए किस तरह से किया हुआ है। अच्छा, तो यानी कि मैंने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई करा, फिर माइनस का साइन, फिर ये इसको मल्टीप्लाई करा, अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो रहा है देखें, फिर यहाँ पर मैंने ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है, और ये मैं माइनस इससे मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अच्छा, तो ये वैसे का वैसे एज इट इज़ आ गया, देखिए ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, ये माइनस आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास इसको यहाँ आई यूनिट वेक्टर यहाँ पर लिया है, जे यूनिट वेक्टर यहाँ पर लिया है, के यूनिट वेक्टर यहाँ पर लिया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए, अब यहाँ से क्योंकि हम ये जानते हैं, क्योंकि माइनस नाइन को कॉमन लिया है, माइनस नाइन को कॉमन लिया है, कॉस स्क्वायर टी आएगा, फिर माइनस माइनस जमा साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 के बराबर होता है, सो हमने इसको सिंप्लीफाई करना था, इसलिए हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद ये देखिए, ये हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है। ओके, तो ये तो हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है, अब इसका मार लेना है, तो यहाँ पर हमने इसका क्या करना है, मार लेना है, तो यहाँ पर इसको स्केयर लेंगे, यानी कि मार के साथ हमने यहाँ पर ये स्केयर लगा दिया, तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने कैंसिल आउट किया हुआ है, और बाकी यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास 12 का स्क्वायर 144 होता है, उसके बाद 144 सॉरी, उसके बाद 9 का स्क्वायर जो है वो 81 होता है। उसके बाद देखें, अब हमने इसको कॉमन लिया क्योंकि 1 का बराबर करना था। अब ये आ चुका है आपके पास जवाब, अब हमने इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, इसको फाइंड आउट करना है, तो ये आपके पास जो है फर्स्ट डेरिवेटिव था वेलोसिटी वाला, सेकंड डेरिवेटिव है आपके पास एक्सेलरेशन वाला, इसी एक्सेलरेशन का दोबारा से डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो यानी कि साइन का डेरिवेटिव कॉस टी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस जमा हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारे पास टॉर्शन है, इसमें पुटअप करना है, तो यहाँ हमने पुटअप करा हुआ सिंपली, ये यहाँ पर हमने पुट किया, उसके बाद ये हमारे पास आ गया था, ये हमने लिख दिया। उसके बाद आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हमने यूँ करना है कि पहले हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे 3 cos t लिखेंगे, फिर हमने इसको भी छुपाना है और इसको भी छुपाना है, उसके बाद हमने माइनस का साइन लगाना है, फिर हमने ये लिखना है, फिर हमने इसको भी छुपाना है और इसको भी छुपाना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, दरम्यान में साइन माइनस का, इस तरह से। तो यहाँ पर ये हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, इस तरह से देखें, इस तरह से इसको सॉल्व किया हुआ है, तो ये इसका हमारे पास जवाब आ जाता है। ठीक हो गया, तो ये सवाल हमारे पास एंड हो जाता है।